नमस्कार दोस्तों, द ब्राउन गर्ल दिल्ली में आपका फिर से स्वागत है। आज है हमारा स्पीति वैली ट्रिप का डे 2 शुरू हो चुका है। सुबह की शुरुआत मनाली की खूबसूरत वादियों से हुई। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो सुबह का मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं और मनाली में काफ़ी ठंड थी जब हम उठे थे और काफ़ी मतलब कि कहते हैं ना फॉग, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो फॉगी वेदर था और माउंटेन्स आप देख ही सकते हो कि कैसे बर्फीले माउंटेन्स हमारी बालकनी से दिख रहे थे। काफ़ी अच्छा, अच्छा वेदर था मॉर्निंग ठीक का है, और काफ़ी ठंड थी समझ मॉर्निंग में गया। 6 बजे, नो डाउट काफ़ी ठंड थी। तो ये मॉर्निंग में फिर हमने जल्दी से तैयार होकर अपना सामान पैक किया और निकल पड़े आज के रोमांचक सफ़र की तरफ। तो आज का जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है हमारा मनाली से काजा के लिए। तो मनाली से काजा का काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल रहेगा, बीच-बीच में हमारे विजिटिंग पॉइंट्स रहेंगे। तो मैं आपको साथ-साथ दिखाती रहूँगी कि क्या-क्या पॉइंट है विजिटिंग के, तो वो हम एंजॉय करेंगे बीच-बीच में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए कि लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा जो कि रहेगा बहुत ज़्यादा आपके लिए एडवेंचर से फुल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो हमने सामान अपना रख दिया है और हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि वो सामान अंकल जी अपने ऊपर गाड़ी में पैक करा दें और फिर हम गाड़ी में बैठे हैं। और ये श्वेता अपने एप्पल्स दिखा रही जो हमने रात को तोड़े थे। और आज के ट्रैवल में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो कि आप शायद पहली बार देखें और हो सकता है 1-2 जगह ऐसी हो जो आप भी विजिट होके आए हो, नो डाउट। तो स्पीति हमारे आइटनरी में जो था वो आज का डे 2 आइटनरी में काफ़ी 3 पॉइंट हमारे रहेंगे विजिटिंग जो हम घूमेंगे। तो फाइनली हम अपनी बस में बैठ गए हैं और ये मेरे ट्रिप नंबर है जिस ट्रैवल कंपनी के थ्रू मैंने अपना पैकेज बुक कराया था। श्वेता और मैं हम दोनों साथ में आए हुए हैं। काफ़ी लोग ग्रुप में आए हैं और काफ़ी लोग भी 2 लोगों के ग्रुप में भी आए हैं। मैं सोलो तो मेरी टीम में कोई भी नहीं था। तो अभी हमारा पहला जो स्टॉप होने वाला है गाइस, तो वो होने वाला है कॉक्सार। तो ये कॉक्सार की साइड जाने वाला व्यू है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी वैलीज़ हैं और काफ़ी अच्छा मतलब कि वेदर भी काफ़ी क्लीन था, धूप भी निकल आई थी तो अच्छा लग रहा था। तो हम कॉक्सार की तरफ ही आगे बढ़ते गए धीरे-धीरे और थोड़ा वैली अच्छा, व्यू आप एन्जॉय कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ वैली व्यू मेरा था, जो मैंने अपने कहते हैं ना विंडो सीट से वो शूट किया था। तो आई रियली लव्ड इट, मतलब कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। वी फील सो फ्रेश अप, वी फील सो happy to see all this nature and we are so close to this nature, so we feel very happy and we enjoyed. Then उसके बाद हमारा ब्रेक पॉइंट आया कॉक्सर पे, क्योंकि हम जब मनाली से निकले थे तो हमने अपना ब्रेकफास्ट पैक करा लिया था, हमने खाया नहीं था क्योंकि हमें जल्दी निकलना था जिससे कि हमें आज तो कम से कम ट्रैफिक ना देखने को मिले। तो उसी की वजह से हमने अपना पॉइंट कॉक्सर में हमने ब्रेक लिया, वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा सा वॉक किया, एंजॉय किया, वहाँ की लोकल व्यू देखा। तो मतलब कि कॉक्सर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी, तो एडवेंचर आइडियली यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉक्सर से। तो मतलब कि यहाँ से सफ़र बहुत टफ होने वाला है। अभी तक तो हमारा कॉक्सर तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, मतलब कि ईज़ी था, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं फील हुआ। और आप देख सकते हो ये कॉक्सर का व्यू है, क्या माउंटेन्स हैं और रिवर भी थी यहाँ पर, ये आप रिवर साइड देख सकते हो। तो ये रिवर यहाँ से जा रही थी, तो ये हमारा कॉक्सर व्यू है, माउंटेन बर्फीली मतलब कि बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ये सारा व्यू कॉक्सर में हमें देखने को मिला। फिर वहाँ से हमने आगे की तरफ बढ़े, तो कॉक्सर से जो रास्ता आगे की तरफ जाता है वो आपका रास्ता जाता है बत्तल की तरफ। तो फिर हम भी आगे बढ़ते गए बत्तल की साइड में और हमारा आगे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बातल। तो बातल यहाँ अब शुरू, बातल जो है एक मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीति का रियल एडवेंचर स्टार्ट जो होता है वो आपका बातल से ही होता है। तो ये बातल से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तो हमने यहाँ पे अपना मतलब कि ब्रेक पॉइंट लिया, हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में जो हमें दिया था आइटनरी में वो था हमारे सैंडविच थे, सैंडविच के साथ चाय थी और जिनको मतलब कि जो लोग मतलब कि एग खा सकते हैं तो बॉइल्ड एग्स था साथ में। और ये हमें ब्रेकफास्ट में मतलब कि आइटनरी में मिला था जो हमने
लिया था। फिर हम थोड़ा सा एंजॉय करा क्योंकि और भी लोग एंजॉय कर रहे थे, तो हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा और हम बातल घूम लें, सॉरी कॉक्सर घूम लें। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बातल की तरफ। तो बातल से अब हमारा रियल एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या लोकेशंस रहने वाली हैं, कैसा एडवेंचर है। तो आप देख ही सकते हो बातल अब शुरू होता है असली टेस्ट। कॉक्सर से बातल तक का रास्ता पूरी तरह ऑफ रोड, कच्चा और उबड़ खाबड़ का है। कहीं छोटे छोटे झरने सड़क पर बह रहे हैं, तो कहीं पत्थर और कहीं इतनी धूल कि गाड़ी का रंग ही बदल जाए। सीरियसली कभी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी सड़क पर चल रही है और कभी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो हमारे गाड़ी के आगे बाइकर्स है, उनकी गाड़ी भी मतलब कि कीचड़ में फंस गई थी, तो बेचारे वो भी स्टक हो गए थे। तो काफ़ी जगह, एक दो जगह स्मूथ रास्ते थे, लेकिन रास्ता टोटली रफ रास्ता था। लेकिन हर झटके के बाद जो नज़ारे मिल रहे थे वो सारी थकान भुला रहे थे। सामने बर्फीले पहाड़, नीचे बहती चंद्रा नदी और चारों तरफ से प्रकृति, इट्स लाइक अ फुल ऑफ नेचर। तो काफ़ी अच्छे मतलब कि हमें व्यूज़ देखने को मिले। एंड मतलब कि इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग नेचर इज़ सो क्लोज। तो काफ़ी अच्छे, देखो ये आपके हमारी गाड़ी के साथ साथ नदी भी बह रही है, क्योंकि एक चंद्रा नदी है लेकिन जो बह रही है ये नदी। तो ये ऑफ रोड आप देख सकते हो कितने बर्फीले हैं। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं बातल। तो आखिरकार हम बातल पहुंचे और बातल के मशहूर चाचा चाची के ढाबे पे हम पहुंचे। तो इतना हम एडवेंचर में थे कि हम भूल ही गए कि हम बातल में हैं। तो हम लोगों से पूछ रहे थे कि क्या लोकेशन है ये, तो लोगों ने बताया कि ये बातल है। तो इट्स लाइक अ फुली एडवेंचर। इतनी ठंड में मतलब कि बर्फीली हवा, मतलब कि आप सोचो जून में जहाँ गर्मी में लोग दिल्ली में मर रहे थे, वहाँ इतनी ठंड थी कि हमारे कानों के अंदर से जो ठंड थी वो हमारी बॉडी में एंटर कर रही थी। तो इतनी ठंडी हवा थी, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अरे कोई ठंड तो नहीं लग रही, सिर्फ हवा ही तो चल रही है और धूप है। बट जो हमने फील किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ठंड थी, नो डाउट बहुत ज़्यादा ठंड थी। वो तो कहते हैं ना, लड़के थोड़ा फैशन तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर होगा क्या। तो वही कि थोड़ा फैशन तो दिखाना बनता है बॉस। तो फैशन दिखाने के लिए ही थोड़ा सा मतलब कि भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कपड़े नहीं अच्छे से कैरी किए। वार्मर अंदर डाला है, ऊपर से वार्म शर्ट डाली हुई थी, डबल लेयर ऑफ शूज़ में सॉक्स थे मेरे, और साथ में वार्म स्कार्फ था, तो हमने ऐसे लिए। तो अभी जैसे कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे बातल को, तो बातल में जाने के बाद में मतलब कि श्वेता को हमारी एक बाइकर्स की बाइक दिखी। देन शी डिसाइड की कि चलो बाइक देखते हैं। और हाँ, यहाँ बातल में मतलब कि इतनी ठंड में आप देख सकते हो ये चाचा चाची का फेमस ढाबा है। सो ये ढाबा जो है मतलब कि बहुत फेमस ढाबा है। मतलब कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको बातल गए हो और चाचा चाची के ढाबा नहीं गए हो, या स्पीति जा रहे हो ढाबा नहीं गए हो, तो आपकी ट्रिप पूरी इनकम्प्लीट है। वो कितनी ठंडी हवा में, इतनी ठंड में गर्मा गर्म राजमा चावल, मैगी और चाय, सच में इससे बेहतर लंच नहीं हो सकता। और हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन यादें फुल स्पीड से होती हैं। तो ये इतना फेमस है चाचा चाची का ढाबा कि आपको मैं चाचा जी से भी मिलवाती हूँ, जो कि देखो कितना क्राउड है। तो चाचा चाची का ढाबा यहाँ पे बहुत सालों से ये अपना ढाबा रन कर रहे हैं। ये हैं हमारे फेमस चाचा चाची के ढाबा के चाचा जी, तो जिनको सभी लोग चाचा जी बोलते हैं। और यहाँ ज़्यादातर बाइकर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये वो बाइकर्स के मतलब कि इनका मेजर पर्पस जो था ढाबा खोलने का, वो था कि अगर कोई लोग स्टक हो जाए या हो जाए तो उनको कुछ हम बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकें, चाय पिलाना। इवन ये अपने पास में फर्स्ट एड सर्विस मतलब की फैसिलिटी भी रखते हैं, या किसी को ऑक्सीजन इश्यूज़ है तो ये भी एज अ बैकअप इनके पास मिल जाता है, जो कहीं तक नहीं मिलेगा। तो लेके ये काफ़ी हेल्पफुल हैं चाचा चाचा जी। और यहाँ मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। मैं पिछली बार जब आई थी तो तब मैं हमटा पास गई थी, तब मैं वाया बातल गई थी, तब हमने यहाँ पे रुके थे, हम चंद्रताल भी घूम कर गए थे। तो फिर इतना था तो फिर हमने अपना मैगी ऑर्डर किया और चाय ऑर्डर की, और फिर हमने थोड़ा सा मैगी इंजॉय किया। पहाड़ों में और मैगी इंजॉय ना करो, ये कैसे हो सकता है।
तो श्वेता को तो पहली बार आई थी तो श्वेता कह रही अरे बाप रे, इस ढाबे में इतनी भीड़, नहीं भाई यहाँ तो बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली हमें भी जगह मिल ही गई थी और हमने भी अपना मैगी एंजॉय करना स्टार्ट किया। तो मैगी खाई। मैगी काफ़ी मतलब कि सिंपल बनाते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में मैगी खाते हो तो उसका अलग ही स्वाद आपको फील होता है। ये तो आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे। तो इस टाइप से मतलब कि हमारा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा। आई रियली फेल्ट वेरी लाइक ब्लेस्ड कि मैं नेचर को इतने क्लोजली देख पा रही हूँ और इतना घूम पा रही हूँ। तो सीरियसली तो हमने मैगी एंजॉय की और फिर हम आगे बढ़ गए बातल से कुंजुम पास की तरफ। तो ढाबे से आगे बढ़ते ही रास्ता और भी ऊंचाई की तरफ जाने लगता है। हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड्स, गहरी खाइयाँ मतलब कि घाटियाँ दैट वी कैन से, और बादलों के बीच गुजरती सड़कें। दिल से थोड़ा सा भी मतलब दिल में थोड़ा डर भी था और थोड़ा एक्साइटमेंट भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस रूट पे जा रही हूँ। तो जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहे थे, हवा और भी तेज हो रही थी, ठंड और भी बढ़ रही थी, ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होना स्टार्ट हो जाती है अगर मतलब कि आप फर्स्ट टाइम अगर इतनी हाइक के हाइक पर जा रहे हो तो ये फील होता है। और बीच से गुजरती सड़कें मतलब कि इस टाइप से होता है कि आपको एडवेंचरफुल फील होता है कि छोटी छोटी रूट है, उन पर गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, बीच बिल्कुल खाइयों की साइड से आप देखो ये कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं। मतलब कि कम्प्लीटली फुल ऑफ एडवेंचर। और इतना डर था कि ऐसा लगा कि भाई अंकल जी गाड़ी संभाल के चलाओ हम बैठे हैं गाड़ी में, लेकिन अंकल जी फुल अपनी मस्ती में गाड़ी घुमा रहे थे, क्योंकि उनका ये रोड बहुत यूज टू रोड होते हैं, वो हर बार मतलब इन रूट पे ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए कॉमन था। लेकिन हम लोगों के लिए पूरा बहुत कहते हैं ना स्कैरी फुल रास्ते रहे ये। तो जैसे जैसे ऊपर पहुँचे वैसे वैसे और हमें एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी देखने के लिए कि क्या और लोकेशंस हैं, या आप देखो क्या मतलब कि कम्प्लीटली या हेवन जो वैलीज आ रही थी ना बीच बीच में, फुल ऑन हेवन्स फील हो रहा था। इतना ठंडा, इतना नेचर से फुल अमेजिंग अमेजिंग। तो उस टाइप से था। तो ये कुंजुम पास के ऑलमोस्ट हम काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। तो रास्ते बहुत क्लोज आते जा रहे थे। मैंने तो फुल ऑन इंजॉय किया। मैं गाड़ी की विंडो सीट पे थी, तो बहुत ही मतलब क्या रोड्स को मैंने इंजॉय किया। जो रोड्स थे, मैं ड्राइवर अंकल जी के बगल वाली सीट पे ही बैठी थी, तो इस वजह से मुझे पूरा मतलब कि कहते ना एक एंजॉय करने को मिला गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ के नहीं, और बिल्कुल क्लोज पहाड़ों को आते हुए देखना। इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप कभी जाओ तो आप भी अपना एक्सपीरियंस करके आना स्पीति, और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपका स्पीति एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा और अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। तो आई रियली लव स्पीति, और खूबसूरत है नो डाउट काफ़ी। तो अभी जैसे कि गाड़ियाँ आगे जा रही थी, आप गाड़ियाँ देखो, अब क्राउड कम होता हुआ दिख जाएगा आपको, तो गाड़ियों का क्राउड अब कम हो रहा है। और लोग मतलब कि वही लोग आ रहे थे जो ट्रैवल कर रहे हैं स्पीति की साइड में। लोकल टूरिस्ट ट्रैवल आपको इन रूट्स पे देखने को नहीं मिलेगा। और अब ये देखो कितने कहते हैं ना वो स्नो माउंटेन्स, हमें ऐसा लग रहा है कि जस्ट हमें वॉक करके जाना है और हम उनको टच कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत दूर थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा लग रहा था कि इनके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हाँ, लेकिन फील ऐसा होता है बिल्कुल इज़ वेरी नियर टू। तो कभी सडनली से हमारे पास स्नो माउंटेन्स फील हो रहे थे, कभी फुली स्टोन माउंटेन्स आ रहे थे। तो इस टाइप से मतलब कि वैलीज में ना अलग अलग देखने को मिल जाता है आपको एक साथ में। तो ये आपको सरप्राइजिंग रहेगा स्पीति। अब जब जाओगे तो अभी आप कहोगे कि अरे अभी तो इतना अच्छा व्यू था, आप सडनली से इतना रफ व्यू कैसे आ गया। तो स्पीति में ऐसा ही होता है कि आपको अचानक से ऐसे व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे सडनली एड ऑन है। तो लाइक दिस। तो आप देख लो कि जैसे कि गाड़ियाँ हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था साइड वाइज, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर को आधे पैसे दिए थे और कॉन्ट्रैक्टर ने इसलिए आधे काम करके दिया है हिमाचल की स्पीति वाले रूट पे। तो वो वाला फीलिंग था। लेकिन हाँ ये कि सीरियसली
आप व्यू देखो, आप देख रहे होंगे कि अब धूप नहीं दिख रही है रोडों पे, अब एक हल्की सी धुंध छाई हुई है और हल्का सा मतलब कि फॉगी वेदर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ का वेदर ही ऐसा होता है, यहाँ पे कम धूप निकलती है, वेदर ऐसा ही होता है, इसीलिए क्योंकि ये हाइकिंग पे है ना, अब आपको ठंड और ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको फर्स्ट टाइम है तो ब्रीथिंग इश्यूज हो गया, आपको मोशन सिकनेस भी काफ़ी, हमारे साथ में गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनमें काफ़ी लोगों को मोशन सिकनेस हुई थी, तो वो लोग को मतलब कि पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, वोमिटिंग हो रही थी, तो उस टाइप से उन लोगों को थोड़ा सा फील हो रहा था सारा का सारा। बट टचवुड मुझे कुछ फील नहीं हुआ और ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। तो ये वैसे हम जा रहे थे। कुंजुम पास का रास्ता देखकर ऐसा लग रहा था रोड नहीं है, हमारी सस्पेंशन और टेंशन दोनों का टेस्ट चल रहा है। यहाँ सड़क कम और एडवेंचर ज़्यादा था। हर झटके के बाद हम यही चेक कर रहे थे, सब लोग अभी भी गाड़ी में ही है ना। मतलब कि कुंजुम पास की रोड ना तो हमारी ऐसी मैंने कि कुंजुम पास के रोडों ने ऑनेस्टली हमारी ऐसी फ्री बॉडी मसाज की है ना, जो स्पा वाले भी इतना नहीं कर पाएंगे। हर 5 मिनट में गाड़ी ऐसे उछाल रही थी, जैसे लग रहा था कि सीट बेल्ट नहीं पैराशूट पहन कर आना चाहिए था। मतलब कि गूगल मैप बोल रहा है रोड अहेड, लेकिन हम लोग कह रहे थे रोड मिसिंग। अब देख ही लो, आप ही के सामने मतलब कि प्रूफ है, रोड मिसिंग है, बस रोड बस दिख रहे हैं कि हाँ बस ये कच्चा रास्ता है और आगे इस कच्चे रास्ते के सहारे हमें जाना है, बट किधर जाएंगे ये रोड नहीं पता। ये तो सिर्फ हमारे ड्राइवर अंकल के अलावा और किसी को नहीं पता। और वी आर जस्ट सो स्कैर्ड कि हाँ हम सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि पूरा ही आप देखो पूरा स्टोनी है पूरा ही। तो इसको बोलते हैं स्पीति, मतलब कि स्पीति इज मतलब टोटली रफ। आई कैन से अगेन कि स्पीति हिलेरियस है, लेकिन साथ के साथ ब्यूटीफुल भी है सीरियसली। तो वो है यहाँ पे, मतलब कि आप जो पर्सनली आप खुद आओगे, आपकी खुद की पर्सनल आप जो एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि स्पीति में आपको कैसा लगा। तो वो है स्पीति। स्पीति में हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर लोग। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि स्पीति काफ़ी लोग वो भी आते हैं जो कि अपने आप को हील करते हैं, जो कि नेचर में आके नहीं अपने आप को हील करते। तो उस टाइप से मतलब कि स्पीति में लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो तो मैं ट्रिप के एंड तक ही बता पाऊँगी, क्योंकि अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस चल रहा है एंड आई एम रियली इन्जॉइंग। आगे कैसा रहेगा वो आगे की ट्रिप पे डिपेंड करता है। तो अब हम पहुँच गए हैं कुंजुम पास, जो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दिखने वाले बर्फ़ से ढके पहाड़ और चारों तरफ फैली शांति आपको कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर देती है। यहाँ स्थित कुंजुम माता मंदिर में हमें सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना भी की थी। ठंडी हवा इतनी तेज़ थी कि जैसे कि जैकेट कह रही है, भाई मैं भी और ज़्यादा नहीं बचा सकती तुम्हारी ठंड को। तो सीरियसली मतलब कि बहुत ठंडी हवा थी, और वो तो मैंने अंदर इनर वार्मर्स वगैरह 2 लेयर्स सब डाली हुई थी, तो इसलिए मैं इतना मतलब आपको लग रहा होगा कि मुझे ठंड नहीं लगी, लेकिन सीरियसली इतना था। हाँ, तो इतनी ठंडी हवा थी कि बहुत ज़्यादा। हमें तो दोस्तों कुंजुम पास पर जो स्थित कुंजुम माता स्पीति आने वाले हर यात्री के लिए एक बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कुंजुम माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, ताकि पूरी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। बहुत से लोग अपनी गाड़ी से उतरकर मंदिर के दर्शन कर रहे थे और परंपरा के अनुसार अपना मतलब कि जो मंदिर की रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो कर रहे थे। मैंने भी अपना मतलब कि मंदिर में अपना माथा टेका और फिर मैंने थोड़ा साइड व्यूज एंजॉय किए। तो सच कहूँ तो इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच बने इस छोटे से मंदिर में एक अलग ही शांति है। और यहाँ का जो एक साइलेंट व्यू आई कैन से, कि आपको यहाँ पे और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आपको सिर्फ यहाँ पे एक खामोशी दिखेगी, और जो आवाज़ आती है वो सिर्फ यहाँ पे हवा की आती है। मतलब कि फुल्ली मतलब कि एयरी वेदर था, इतनी तेज़ हवा आती है आपके कानों में, आप क्लियरली नहीं आती कितनी तेज़ स्पीड है हवा की। तो वो यहाँ का एक रहा है। तो
बहुत ही अच्छी व्यू, मतलब कि एक अच्छा जगह मंदिर बना हुआ है, बहुत पीसफुली है। आई टू रियली लाइक सरप्राइज थी कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो मतलब कि अच्छा, कैसे सरवाइव ठीक करते है, हैं। और सेकंड समझ ये था गया। कि इतने बीच में, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ था, तो इतने दूर गाँव वाले आते कैसे होंगे इस मंदिर में, मतलब कि अपने रिचुअल्स फॉलो करने, क्योंकि ये आई थिंक ये कुंजुम माता मंदिर बुद्धिस्टों से रिलेटेड है, मतलब कि बुद्धिस्ट धर्म में इनकी मान्यता है, तो उससे रिलेटेड है। तो इन्होंने ये मंदिर यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हो कि कितनी तेज हवा है और कितना खूबसूरत व्यू है कुंजुम पास का और कुंजुम माता मंदिर का। तो आई रियली फील लाइक कि अब तो यहीं रुक जाते हैं, आगे बढ़ने से बेटर है हम यहीं पे स्टे करते हैं। तो वो वाला यहाँ पे एक पीस देख, मतलब कि मुझे फील हुआ। आई रियली फील सो ब्लेस्ड एंड सो पीसफुल एट दैट मोमेंट। तो वो मेरा रहा था, बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब कि पूरी यात्रा मेरी बहुत अभी तक की बहुत अच्छी रही है। और दोस्तों मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अभी जैसे कि कुंजुम माता मंदिर जो है क्या कुंजुम माता मंदिर? तो कुंजुम माता मंदिर जो है ना, आपका स्थिति के मतलब स्पिरिचुअल प्लेसों में से एक प्लेस माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुंजुम माता को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि माता ने इस पवित्र क्षेत्र को बुरी शक्तियों से मुक्त किया था और तभी से वे इस कठिन मतलब कि कठिन पहाड़ी दर्रे की रक्षक देवी मानी जाती है। मतलब कि इस माउंटेन्स की वो जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो जो गॉडेस हैं, वो कुंजुम माता मंदिर, मतलब कि कुंजुम माता हैं। तो जो वहाँ के लोगों का बिलीव है, तो वो उसके हिसाब से पहले के समय में जब सड़कें नहीं थी, लोग पैदल और घोड़ों के सहारे इस दर्रे को पार करते थे, तो वो यहाँ रुककर माता का आशीर्वाद लेते थे ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। आज भी यही परंपरा निभाई जाती है। यात्री मंदिर में दर्शन करने अच्छा, के बाद अपनी गाड़ी ठीक आगे है। की तरफ लेके जाते हैं, मतलब कि जैसे कि हम स्पीति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये रिचुअल्स अभी भी काफ़ी टूरिस्ट फॉलो करते हैं। और ट्रैवल्स कंपनी भी अपने आगे की ट्रैवल्स मतलब कि फॉलो करने से पहले कुंजुम माता मंदिर अपनी पूरी जो भी उनके टूर होते हैं, ट्रिप होती हैं, तो उनको सबको यहाँ पे स्टॉप पहले लिया जाता है। कहा जाता है बिना मतलब कि माता का आशीर्वाद लिए इस दर्रे को पार करना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ आने वाला लगभग हर यात्री कुछ पल रुककर प्रार्थना जरूर करता है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना पीसफुल मंदिर है, पहाड़ों के बीच है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि हम तो नहीं फॉलो करते, तो वाई शुड आई स्टे, वाई शुड आई स्टॉप देयर। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, इट्स इन अ वेरी गुड मंदिर। बहुत चारों तरफ से भरे बर्फ से ढके पहाड़ है, ठंडी हवाएं हैं, वातावरण के बीच एक छोटा सा सिर्फ मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि स्पीति यात्रा की सबसे यादगार जगहों में से एक है। तो हमें उस पर्पज से, अगर आप मन बिलीव नहीं करते हैं गॉड में, तो उस पर्पज से भी हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सच में यहाँ आकर मन के एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है। तो आप गैस कीजिए कि नेक्स्ट स्टॉप क्या रहने वाला है। अब हम कुंजुम पास से अब नेक्स्ट हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।